I love you. रणबीर भी तुम्हारा कुछ लगता है, वो बहुत मानता है तुम्हें। Please do something for him. कैसी बात कर रहे हो तुम पल्लवी? He's like my son. I know. So just save him, just bring him back अभी please। विक्रम यहाँ नहीं है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? I don't know what to do. I'm just feeling so helpless. Please, अगर रणबीर को कोई बचा सकता है तो वो तुम हो। अभी just get him home, please. तुम रोना बंद करो पल्लवी। मैं जा रहा हूँ ना होटल। I'll go to the hotel. I'll get रणबीर back. मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। तुम रोना बंद करो, right? I promise that. पल्लवी प्लीज प्लीज देखो, मिस्टर मेहरा अगर कह रहे हैं कि वो रणबीर को लेके आएंगे तो वो ही उसे लेके आएंगे। जस्ट रिलैक्स, ट्रस्ट हिम, ओके? आपको पता है सरिता आंटी ने क्या देखा? आप यकीन नहीं करेंगी। सरिता जी यहाँ है? वो यहाँ कैसे? मैंने बताया ना आपको, मैं आपका फोन ट्राई कर रही थी, लग नहीं रहा था। उनसे बात हो गई और वो यहीं पे है। जैसे आप आई ना वो भी आ गई। अब यू नो व्हाट, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने जिसे देखा ना आप फिर देखा। मैं बता रही हूँ ना क्या हुआ कि मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी रणबीर को बचाने, तो मैं निकली और सरिता आंटी का फोन आया। मुझे उन्होंने कहा कि वहीं रुक, मैं आती हूँ। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि मैं, तुझे पता है प्राची, मैंने किससे देखा? मतलब इतनी देर से मुझे सरिता जी की कहानी बता रही है, बता ना उन्होंने किसे देखा? माया को। वो भी जिंदा। वो पुलिस इंस्पेक्टर कौन से रूम? 1001। माया को देखा, लेकिन वो तो आई नो एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी अगर माया जिंदा नहीं है तो सरिता आंटी ने किसे देखा होगा? दिस साइड। सर, ऑलराइट, थैंक यू। चल। पर मैंने इंतजाम कर लिया है, दिखाती हूँ। ये देखो, अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ। जैसे वो शिकारी ना शेर का शिकार करके ऐसे फोटो खिंचवाता है ना, मैंने माया का शिकार करके फोटो खिंचवाया। देखो देखो, 2-3 है। पता नहीं कैसे, मैंने तो उसकी डेड बॉडी देखी। अरे वो कोई अलग लड़की थी, सिर्फ उसके हाथों में माया की एंगेजमेंट रिंग थी, बस। और डेड बॉडी किसी की रिंग कैसे पहन सकती है? शाहना, वो रिंग खुद माया नहीं पहनाई होगी उस डेड बॉडी को। ये सारा ड्रामा उसी का किया हुआ। माया ऐसा क्यों करेगी? तुझे और रणबीर को परेशान करने के लिए। परेशान करने के लिए नहीं, फंसाने के लिए। ये सब कुछ वो अकेली नहीं कर सकती। हो ना हो, उसके पापा ने उसका साथ दिया। अरे इन लोगों का बस चले ना तो जिंदा लोगों को मार दे और मरे को जिंदा कर दे। माया की माया भी फैमिली। वो कहाँ है अभी? यहाँ जनरेटर रूम। चलो दिखाती हूँ, चलो चलो। I'm sorry चीफ। चले आप, अब रो मत, स्टॉप क्राइंग। चीफ मुझे घर ले जाइए प्लीज। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं मम्मी के पास जाना चाहता हूँ। आई नो मैंने उनको बहुत हर्ट करा है, लेकिन I really want to go home. I promise you, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। बस एक बार उस इंस्पेक्टर से बात कर लूँ, उसके बाद मैं आकर तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन तू रोना बंद कर, स्टॉप क्राइंग। मैं बस जाकर आया। I'm so sorry चीफ, पर प्राची को भी तो बचाना था। और ये बात मैं किसी से नहीं कह सकता था, वरना सब मेरे जेल जाने का ब्लेम प्राची पे लगाते थे। आओ, यहाँ कहाँ है वो? मुझे लगता है कि दवाई की असर खत्म हो गई होगी, होश में आ गई होगी और भाग गई। कर सकता लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला। वो है नहीं ना इस कमरे में। हाँ, पर इतना तो पता चला ना कि इस कमरे में वो नहीं है, कहीं और चली गई होगी। प्राची। हाँ प्राची। माँ वो यहाँ कहीं नहीं है, आपको दिखी? नहीं, यहाँ भी नहीं है। तू कहाँ है? मैं वो कैफेटेरिया की लॉबी में। अच्छा ठीक है, तू वहीं रुक, हम आ रहे हैं वहाँ पे। ओके ओके। पूरा होटल देख लिया, समझ भी नहीं आ रहा कि है कहाँ ये लड़की। पर देख तो सही, ये होटल कितना बड़ा है, कितने सारे कमरे। और ये मत भूल, हम ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो सबसे छुप के फिरती है। उसे ढूंढना आसान है क्या? और हमने अभी सिर्फ क्लॉक रूम देखा है और ये कमरा। मुझे तो लगता है कि होटल के सारे कमरे हमें चेक करने पड़ेंगे। सरिता जी ऐसे थोड़ी सारे कमरे देख सकते हैं। और वो किसी कमरे में छिपेगी नहीं। उसे साबित करना है कि वो मर चुकी है। वो किसी कमरे में छिपने का रिस्क थोड़ी लेगी। तो इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकती है?
कैसी हैं आप? पहचाना? सॉरी, मैं कल्याणी। आई एम सो सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं। कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। नहीं, कुछ नहीं। कम ऑन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, मे बी आई कैन हेल्प यू। बता दे, मैं बताती हूँ, हमें कहीं जल्दी में जाना है। जल्दी मतलब एक्सट्रीमली जल्दी, अर्जेंट वाला जल्दी। और हमें टैक्सी नहीं मिल रही है। पर अच्छा हुआ मैं मिल गई आपको। अब मेरा मतलब है मैं मिल गई और मेरे पास गाड़ी भी है ना, सो आई कैन ड्रॉप यू आपको जहाँ भी जाना है। नहीं, हम मैनेज कर। चलिए अभी प्लीज ना थैंक यू बोलने के लिए टाइम वेस्ट मत करिए और जल्दी चलिए, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, और रास्ते में बता भी देंगे कि हमें जल्दी क्यों है। तो फिर आइए, चलिए। चल। चेक कर लो। कर लो चेक। क्या चेक करूं? अरे अंधेरा इतना है, अंधेरे में क्या चेक करूं? क्या दिखेगा मुझे? किधर अंधेरा है भाई? दिन का समय है, लाइट इतनी है। खिड़की तो छोटी है ना। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं रणबीर को दरवाजे तक ले जाकर उसके वापस चेक करूं? बहुत बढ़िया लाइट आ रही है, झूमर की लाइट आ रही है अंदर। ठीक है? ठीक है भाई, कर लो, तसल्ली कर लो अपनी। जाओ, नहीं आओ। ए, जरा। होय होय होय, ऐसे चल रहा है जैसे बहुत चोट लगी, लगता है घुटने पे मारे हैं लाठी। नहीं, ऐसे इधर तू आ मेरे साथ। चल कपड़े उतार। अरे बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, शर्मा क्या है? शर्ट उठ, ऐसे ऐसे हो। अरे सर देखेंगे तो क्या हो गया? सर शर्मा रहा है। सर आप 2 सेकंड के लिए उधर देखेंगे? थैंक यू सर। मैं कुछ देखने नहीं आया, जो भगाने आया हूँ। कैसे? बस भाग मेरे साथ, चल इधर। पूछ रही हो ना कि रणबीर ने तुम्हें बचा लिया? रणबीर ने नहीं, क्या है ना, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया, इसलिए तुम बच गए। पर ज्यादा देर तक नहीं, जल्दी तुम जेल जाओगी और तुम्हें फांसी होगी। मेरी फैमिली में सब लोग कितने खुश हो जाएंगे। वो क्या है ना, तुम्हारे मरने के बाद ही मेरा पुनर्जन्म होगा, और वो रिया और तुम्हारी बुआ आलिया बेचारे अभी भी शौक में होंगे कि मैं मर गई। अच्छा सोचो, तुम सब सोचो कि मैं मर गई, जबकि मैं अपनी न्यू लाइफ की प्लानिंग कर रही हूँ। न्यू लाइफ। अब ये बताओ कि रिबन कौन काटेगा? लेकिन ये सच नहीं है, मुझसे कोई भूल हुई है। पुलिस ने रणबीर को फंसाया है झूठ मूठ कर। विक्रम देखिए क्या कह रही है। पल्लवी, क्या कहा तुमने? माया का मर्डर हो गया? हाँ विक्रम का मर्डर हो गया। पुलिस ने रणबीर को पकड़ा? नहीं, कोई गलती हो रही है पल्लवी तुमसे। पुलिस किसी और को गिरफ्तार करने वाली होगी, तुम गलत समझी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा मर्डर नहीं कर सकता यार। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया है, पर डोंट वरी, मिस्टर मेहरा गए हैं, वो रणबीर को वापस। अरे मीरा, वो मर्डर केस है, अभी कैसे छुड़वा लेगा? अभी का ही फोन है, स्पीकर पे डाल। अरे अभी कहाँ है तू और रणबीर कहाँ है? क्या हुआ? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? क्या कहेगी? अपना ही कमरा है, अंदर चलते है ना माया? राज की बात करनी है, बाहर ना चली जाए। शाहना, दरवाजा बंद करना। हम रणबीर को घर में कहीं छुपा देंगे और
अगर पुलिस आती है हम बोल देंगे कि वो यहाँ नहीं है, बस। पल्लवी, पुलिस सर्च वारंट लेके आएगी और जो इसे भगाएगा और जो इसे छुपाएगा ना, उसे भी अरेस्ट करेगी। हाँ, तो मतलब पुलिस आएगी और मेरे बेटे को फिर से? नहीं, आने दो पुलिस को। आई डोंट केयर, मेरा बेटा कहीं नहीं जा रहा है। मैं लड़ लूंगी, पुलिस से कह दूंगी कि तुम लोग नहीं लेके जा सकते उसे। पल्लवी, बेवकूफी जैसी बातें मत करो प्लीज। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? जाने दो इसे जिंदगी भर जेल। अरे मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ ना पल्लवी, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। अगर हम रणबीर को कंट्री के बाहर भेज दे तो? अगर हम एक प्राइवेट जेट बुक करते हैं तो पुलिस इसे पकड़ नहीं पाएगी। कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी फैमिली। तो मुझसे देखा नहीं गया, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, बाकी आपको करना है। आप प्लीज रणबीर के बेल पेपर्स तैयार रखिए और मेरे भी, क्योंकि रणबीर को मैं भगा करना है। वो मैं बना लूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, रणबीर पुलिस की नजर में क्रिमिनल है और उसे भगा करके आपने भी क्राइम किया है। यहाँ तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके बाद अगर आपने कोई गलती की देन आई विल बी सॉरी। पुलिस के हाथ आने की बेवकूफी मत करना। पर अरेस्ट तो होना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन मेरे सामने आपको सरेंडर करना है। लेकिन पुलिस ने आप लोगों को ढूंढ करके पकड़ लिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, रणबीर के लिए भी नहीं। मैं बेल्स के पेपर लेकर वहां पर आ रहा हूं, तब तक आप और रणबीर पुलिस से बच के रहिए। थैंक यू। पिताजी साथ लेकर नहीं घूम सकते, लेकिन इसे वहां ले जा सकते हैं ना जहाँ ये खुद जाना चाहती है। मतलब कहाँ? रणबीर के घर। उसकी फैमिली माया को जिंदा देखेगी तो उन्हें तसल्ली भी मिलेगी और मदद भी मिल जाएगी उसे इस मर्डर केस से बाहर निकलने। वो भी तो इतना बड़ा परिवार है, बड़े बड़े लॉयर्स को जानते हैं जो उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि तुम्हारी फैमिली से कैसे बचें। बिल्कुल सही कहा मासी, कल्प्रिट और विटनेस दोनों एक ही होंगे तो पुलिस को भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसे वहीं ले चलते। एक सेकंड ना, मैं ये रख लेती हूँ, काम आएगा। शाहना, इसे दुपट्टे में छुपा किसी ने देख लिया तो? हाँ, इसको छुपा लेती हूँ। मैं रहूंगी ना तो इसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, देख लूंगी मैं इसको। तू क्यों खुदक रही है? आइडिया तो प्रज्ञा का है। हाँ, तो अप्रिशिएट भी तो कर रही हो ना। बादाम खा, लोग तेरे दिमाग को अप्रिशिएट करेंगे। अब हमें चलना चाहिए। होशियारी मत करना, वरना ये तुम्हारे मर्डर की जो फेक न्यूज है ना, ये रियल भी हो सकती है। चलो चलो चलो। लगा, क्या लगा? हमें लगा कि हम आपकी थोड़ी मदद कर लेंगे। मदद करने आए या देखने आए कि रणबीर पकड़ा गया या नहीं? पुलिस को उसका काम करने दीजिए। आपको क्या लगता है रणबीर भागकर वापस घर आएगा? ये पता करना पुलिस का काम है ना, अगर आप डिस्टर्ब ना करें तो। सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, बट एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ। मुजरिम भागकर वापस अपने घर नहीं आता, उसे पता होता है कि सबसे पहले पुलिस यहीं घर पर आएगी। आई एम श्योर अगर रणबीर भागेगा तो वो यहाँ नहीं आएगा। काफी समझदार मालूम होती हैं आप। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, वरना पुलिस के काम के इंटरफेरेंस में आप पे चार्ज लगा दूंगा। ओके ओके, आई विल बी क्वाइट। जाइए यहाँ से। आपकी बीवी मेरी फैन है और मैं अब आपका फैन बन गया। आपकी सोच की और आपके समझ की कमेंडेबल। थैंक यू। सच्चाई निकालने के लिए ना कभी कभी कानून को थोड़ा तोड़ना मोड़ना पड़ता है। वैसे आपको मेरी आंखों में सच्चाई दिखाई कैसे दी? आई मीन हाउ? सिंपल है मिस्टर मेरा, अगर आपको रणबीर को भगाना होता तो आप उसको घर नहीं सीधा एयरपोर्ट लेके जाते हैं, राइट? That's true actually. प्लीज। सर लॉयर का फोन है। I'll just हेलो। What? Shit. क्या हुआ? लॉयर का एक्सीडेंट हो गया। He just met with an accident और वो लास्ट रूम है क्या? मैं देखता हूँ। मिस्टर मेरा, आप चुप जाइए, मैं कोशिश करता हूँ कि रणबीर ना पकड़ा जाए। I'll see you. सर see you? रो रही थी। सुना,
मैं रणबीर के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचती। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज मुझे जाने दो, एटलीस्ट रणबीर के बारे में तो सोचो। रणबीर के बारे में ही सोच, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए ना। चलो। नहीं समझ रहे हो, अगर तुम लोग मुझे जाने दोगे ना तो मेरे बड़े पापा रणबीर को छुड़ा देंगे। मेरे पापा की तरह ना बड़े पापा के भी अच्छे कनेक्शंस हैं, और अगर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना तो मेरे बड़े पापा किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे बड़े पापा घर पे बड़े पापा होंगे, कानून से बड़े नहीं है वो, और आज ही उन्हें पता चलेगा, समझी तुम? बड़े पापा से बात करने का वक्त नहीं है, रणबीर के घर चलने का वक्त। चलो। और जो इंसान मेरी मदद कर रहा था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया किसी लॉयर की कार से। क्या आप अभी तो माया से फोन पर बात कर रहे थे और उसके मर्डर की बात? भाई साहब आप होश में तो हैं? माया मर जाती अगर मैं समय रहते उसको फोन नहीं करता। जानती हो, दिल्ली से सबसे पहले आने के बाद मैंने उसको फोन किया ताकि मैं उसको एंगेजमेंट की बधाई दे सकूं, लेकिन जानती हो क्या हुआ? नहीं बड़े पापा, अब कोई संगीत नहीं होगी, कोई मेहंदी नहीं होगी, कोई शादी वादी नहीं होगी। माया की शादी होने वाली थी रणबीर के साथ। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती थी। आपने उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, साथ में माया की जिंदगी भी बर्बाद कर डाली। भाई साहब कुछ भी कीजिए लेकिन रणबीर को बचाइए, कैसे भी करके रणबीर को बचाइए आप। वही सोच रहे हैं कि उसको कैसे बचाया जाए, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब अगर हमने पुलिस की हिरासत से रणबीर को बचाने की कोशिश की तो दुनिया के सामने सच्चाई आ जाएगी और फिर हमारी इज्जत को ठेस पहुंचेगी, हमारे रुतबे को आंच आ सकती है। हो सकता है कि सबके चलते छोटे के इलेक्शन का टिकट भी कैंसिल हो जाए। I love you। तू बचपन में अलमारी में छुप जाता था ना, बिल्कुल वैसे बचपन जैसा करना, ओके? अलमारी में छुप जाओ, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। तेरा काम सिर्फ अपने आप को महफूज रखना है। अभी तेरे और तेरे चीफ के साथ ना सब अच्छा ही होगा। मम्मी पुलिस होगी, वो ऑफिस गए होंगे, ऑफिस में तो मिला नहीं होगा तो वापस यहाँ आ गए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, जस्ट रिलैक्स ओके। हम हैं ना, हम पुलिस को देख लेंगे। तू छुप जा जल्दी से। चलो। ये तो मर गई थी ना? जी हाँ, जिंदा माया, जिंदा है और आपके सामने खड़ी। लेकिन कैसे? आई मीन ये तो, इसका कोई मर्डर नहीं हुआ। व्हाट? अगर ये जिंदा है तो पुलिस ने इसका मर्डर केस क्यों बनाया और रणबीर को क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि पता नहीं कैसे पुलिस ने जो लाश देखी वो नकली लाश थी, और ये सबसे छुपती फिर रही थी। बहुत मुश्किल से उसे हमारे हाथ में आई और हम यहाँ लेकर आए अपने साथ। ओह माय गॉड, मतलब ये सब प्लान इसका था। गुजार, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और अब जब ये जिंदा है तो पुलिस को मेरे दोस्त को छोड़ना ही पड़ेगा। क्या मेरा सर पुलिस कस्टडी में है? क्यों अरेस्ट किया उन्हें? वो जब चक्स को पता चला कि पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया है तो वो रणबीर को मिलने गए थे, और रणबीर की बुरी हालत देखकर वो उसे वहाँ से भगा ले आए। और जब पुलिस यहाँ आई तो सिर्फ रणबीर को बचाने के लिए उसने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। और मेरा बेटा रणबीर अपने ही घर में अपने रूम में छुपा हुआ है। मैं रणबीर को किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। आई एम सॉरी। बचाने के लिए तुम्हें तुम्हारी कब्र से खोद के यहाँ पे ले आई वो। इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना बाकी रह गया रिश्ते के बारे में। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज है। तुम खुद नहीं जानती तुम मेरी कितनी केयर करती हो, और थैंक यू फॉर दैट। नहीं, वो सिर्फ मैं नहीं, माँ, सरिता आंटी, शाहना सब लाए हैं। आंटी आई हुई है? मैं तो उनसे मिला ही नहीं, मैं उनसे मिल के आता। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी भी बातें कर लेती हो। मासी कहती है, पर अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना वो मेरा अपना है।
इस माया के इंसिडेंट के बाद 2 लव बर्ड्स आसमान में और भी ऊपर उड़ने लग गए और अब ये जितना ऊपर जाएंगे उतना क्लोज आएंगे। तुम किन की बात कर रही हो? तुम अभी तक समझ नहीं पाए? रणबीर और प्राची। रणबीर और प्राची रियली दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो एक लड़का सबसे ज्यादा खुश होगा। कौन? तुम्हारे सामने खड़ा है। पर उस लड़की से ज्यादा नहीं। कौन लड़की? हमारे सामने खड़ी है। हाँ, स्मार्ट। सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। थैंक्स कहने की कोई जरूरत ही नहीं। मुझे अपनी बेटी की भी तो चिंता थी और सबसे ज्यादा तो सरिता जी की चिंता थी। वो तो माया मिशन पे ऐसे लग गई थी कि पूछो ही मत। इतनी मुश्किल से उसे बेहोश किया ताकि उसे उठा के पुलिस स्टेशन ले जा सके। इतना सब कुछ कर लिया, मुझे डर लग रहा था कि खुद के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर लूं। अरे जब अपने फेवरेट रणबीर की बात हो ना तो मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। अरे जान हथेली पे है। देखा तुमने ये माया की माँ का फोन। ना चाहता, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देख सकती। मेरे लिए उसकी आंखों में नफरत का कारण तुम हो प्राची। मैं नहीं, तुम हो कारण। रणबीर तुमसे शादी तो करना नहीं चाहता था, पर अब जब तुमने ये मौत का झूठा नाटक किया है, नफरत करने लगा है वो तुमसे। इसके बाद नफरत। मैंने वो सब उसे पाने के लिए किया था। मौत का ड्रामा करके मैं तुम्हें जेल भिजवाना चाहती थी ताकि वो तुमसे दूर हो जाए और मेरे पास आ जाए। मैं सुसाइड करने चली गई, पर नहीं हो पाया मुझसे। मैं डर गई और उसी वक्त मेरे बड़े पापा ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, होप दिखाई कि मेरे पास सुसाइड करने का सलूशन है, लेकिन उससे मुझे मेरा प्यार वापस नहीं मिलना। और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरे प्यार को वापस ला के देंगे, मेरे रणबीर को। तुम्हें लगता है ये प्यार है? ये प्यार नहीं। प्यार क्या है तुम कभी समझ नहीं पाओगी। तुम तो समझते हो ना प्राची, तो बताओ तुम रणबीर से प्यार करती हो कि नहीं? इसलिए माया को पुलिस के हवाले करने की जगह उसके बड़े पापा को पुलिस के हवाले करना चाहिए, क्योंकि अगर हम माया को कुछ भी करते हैं तो ये तो फिर से हमारे बच्चों को परेशान करेंगे। ये अगर ये उसके बड़े पापा अरेस्ट हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम की जड़ ही खत्म हो जाए। मतलब तू ये कहना चाहती है कि मकड़ी के जाले को साफ करने की जगह मकड़ी को ही साफ कर दे तो घर साफ रहेगा। एग्जैक्टली सरिता जी, यही मैं कह रही हूँ कि हमें किसी भी तरह उनके बड़े पापा की सच्चाई सबके सामने लानी होगी और उन्हें पुलिस के हवाले करना होगा। राइट, आई एग्री विद यू। बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमको ना इस माया के बजाय उसके बड़े पापा को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सही विषय। प्यार, पागलपन, ऑब्सेशन, इन चीजों के अलावा और कुछ आता नहीं है ना तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है एक लड़का और एक लड़की के बीच सिर्फ प्यार हो सकता है और कोई रिश्ता नहीं हो सकता? दोस्ती भी हो सकती है दोनों के बीच में, दोस्ती का भी एक रिश्ता होता है, लेकिन इट्स ओके, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ओह रियली? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम दोनों दोस्त हो? हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। रणबीर मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्राची, प्राची, तू रुक, तो चल मेरे साथ। रुक जा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ बाद में। ऐसे भी क्या इंपॉर्टेंट बात है? जरूरी बात है, बाद में बताती हूँ। अच्छी इंपॉर्टेंट तो नीचे हो रहा है, यहाँ तो सब यूजलेस है। चल मेरे साथ। क्या हुआ? सब ठीक है? तू आ, मैं बताती हूँ। काम करो, वहाँ से सीधा एक रास्ता है, फिर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, सीधे बाहर जाना और ठंडी हवा खाओ। हवा खाओगी ना, दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा। अरे भाई, वरी फॉर मी, मैं खुश हूँ अंदर। भाई इस वक्त भी आप मजाक कर रहे हैं, बड़ा प्रॉमिस कि मैं आपको ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। तब इससे पहले मैं चिल्लाना शुरू कर दूं कि तुमने मर्डर किया। आप मेरी वजह से अंदर हैं भाई। अगर वो प्राची रिया और रणबीर के बीच ना आती तो मैं माया को कभी बीच में न लाती और ये सब कभी नहीं होता। मेरी गलती सिर्फ इतनी। अभी हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार क्यों? तेरी माँ ने डिसाइड किया है कि माया को छोड़ के ना उसके पापा और बड़े पापा को पकड़ना चाहिए। इनके कहने का ये मतलब है कि ये जो सारा किया करा है
वो माया का नहीं, उसके अंकल का है, मतलब उसके बड़े पापा का। हाँ बेटा, असली कल्प्रिट वही है। माया तो बस एक कैरेक्टर। कैरेक्टर नहीं, वो चैप्टर है, चैप्टर। बेहोशी से जैसे ही उठी ना तो ऐसी भागी। तो होश में आने के बाद वो आपका वेट करती। इस शब्दों को मत पकड़, भावना समझ। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एकदम शातिर है। देखना हम सबको कितना परेशान करके रखा है। पॉलिटिकल करियर को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? आप सीधे घर आइए, हम आपको अपने गांव भेज रहे हैं। आप वहां पर अपने दादा दादी के साथ रहिए। नहीं, पर आप समझ क्यों नहीं रहे? रणबीर को उम्र कैद हो सकती है। आप प्लीज मेरे प्यार को बचा लीजिए। आप रणबीर को बचाएंगे, आपने कहा था मुझसे। बात को समझने की कोशिश करिए। आप सीधे घर आइए, हम आपको रातों रात गाँव भेज रहे हैं। जब यहाँ पर सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा उसका नाम आपको वापस बुला लेंगे। तब तक वो जेल में रहेगा? हाँ तो रहने दो ना जेल में। अगर वो आपको धोखा नहीं देता तो ये सब होता ही नहीं। थोड़े दिन जेल में रहेगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। आप फौरन घर आइए। अपने बड़े पापा को कहा कि मुझे रणबीर चाहिए, और उन्होंने बिना सोचे समझे प्लान बना दिया। और मैं भूल गई थी कि मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। मैं अपने बड़े पापा से जो भी मांगूंगी वो मुझे लाके दे देंगे। खिलौना लाके देने की बात अलग है, लेकिन किसी को जिंदगी भर का प्यार लाके देने वो बात अलग है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अभी अपने बड़े पापा को कॉल किया, मुझे लगा वो रणबीर को छुड़ा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले तू अपने आप को बचा। रणबीर को छोड़ दे, उसे सड़ने दे जेल में। उन्हें कॉल किया था, पर उन्हें नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। अगर उन्हें नहीं पता कि तुम कहाँ हो तो हम उन्हें फोन करके बताएंगे कि तुम यहाँ हो। लेकिन याद रखना, पुलिस के सामने तुम्हें कहना पड़ेगा अपने बड़े पापा के बारे में, और तुम बताओगी तो उन्हें जेल हो जाएगी। हाँ, जाने जब उन्होंने मेरी रणबीर की परवाह नहीं की तो, और उन्होंने क्राइम किया, तो उन्हें क्राइम की सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, पर रणबीर की आंखों में मेरे लिए इज्जत तो आएगी। सच बोल के मैं सब कुछ बोलूंगी पुलिस को। मैं तुम्हारे बड़े पापा को फोन करती हूँ और फोन करके बताती हूँ कि तुम यहाँ। कैसी न्यूज़? आपकी भतीजी माया, जिसका मर्डर हो गया था, वो मेरे सामने खड़ी है जिंदा। आपको कोई गलत फहमी हुई? आप जो भी बोल रही हैं ये न्यूज़ गलत है। वैसे आप हैं कौन? मैं प्राची की माँ बोल रही हूँ, जिसको लेकर आपको काफी गलत फहमी। खैर, मैंने प्राची के बारे में नहीं, माया के बारे में बात करने के लिए फोन किया है। माया अभी मेरे सामने। रणबीर, ओ नो, क्या कर रहे हो तुम? रणबीर रुक जा। बहुत हो गया इसका। रणबीर, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रणबीर संभालो अपने आप को। ऐसा अच्छी की माँ कौन है? मैंने पूछा प्राची की माँ कौन है? जी मैं हूँ। तुमने मुझे फोन किया? तुमने ही मुझे फोन किया था और तुमने मुझसे कहा कि माया तुम्हारे सामने है। किया था मैंने कॉल, लेकिन माया तो यहाँ नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने माया की आवाज अपने कानों से सुनी। पर आपने ये भी तो कहा था कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। इन्हें गलतफहमी हुई है? हाँ, माया कहाँ है यहाँ? हाँ, यहाँ पे कोई माया नहीं है। माया क्या? माया का यहाँ साया भी नहीं। हम कब से यहाँ खड़े हैं? मेरी बेटी को, माया मेरी बच्ची, माया। रणबीर, जिस बच्ची की आंखों में हम आंसू तक नहीं देख सकते, उसी का खून आज तुम लोगों ने मुझे दिखा दिया। मैं जानता हूँ ये कत्ल रणबीर ने किया है। आज उसी के घर में उसका खून बहेगा। मार डाला इन्होंने हमारी बच्ची को। इन सब ने मार डाला हमारी बच्ची को। रणबीर कहाँ है? बुलाओ उसे। मैं 5 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए मेरे सामने तो तुम्हारे परिवार वाले एक एक करके मरेंगे। कसम भगवान की बोल रहा हूँ, एक एक करके मरेंगे। 1 2। यहाँ हूं मैं। वो तुझसे शादी करना चाहती है ना, और तूने उसको मार ही दिया। आज तक उसकी आंखों में मैं आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता था, और तूने आज मुझे उसका खून देखने पर मजबूर कर दिया। रणबीर, आज तेरी चिता इसी घर में चलेगी।
मैंने फोन पे सुना था गिड़गिड़ा रही थी तुझसे कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन तूने मेरी भतीजी को नहीं बख्शा। और हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग जिसमें इसने बोला हुआ है कि ये माया को जान से मार देगा। उस रिकॉर्डिंग को मैं पूरे के पूरे शहर को सुनाऊंगा। राजनीति हमारे खून में है मैडम। आपदा को अवसर बनाना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। की वजह से वो इस शहर को छोड़कर चली गई। आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं ना, फिर भी आपको इतना नहीं मालूम कि कोर्ट में उस रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं है। कोर्ट ऐसे सबूत को मानेगा ही नहीं। आप क्या प्रूफ कर लेंगे? इससे पहले तो हम ही प्रूफ कर लेंगे कि वो रिकॉर्डिंग माया की नहीं बल्कि किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की है। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इन्होंने खुद अपना सच हमें बता दिया है तो हमें भी अपना सच बता देना चाहिए ना। रणबीर पे तो ऑलरेडी मर्डर का चार्ज है माया का, और फिर डेड बॉडी भी देखी है पुलिस ने, और प्राची ने उस डेड बॉडी पे माया की रिंग देखी है, मतलब सबूत भी है। अब एक ही इंसान पे एक ही लड़की का 2 बार मर्डर का चार्ज तो नहीं लग सकता ना। माया, माया तो जिंदा है। माया, मेरी बच्ची जिंदा। भाई साहब, माया जिंदा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी जिंदा है। तो ठीक है बेटा। हाँ, क्यों? अब आपको अफसोस हो रहा है ना कि अब आप अपने छोटे भाई को इलेक्शन में कैसे जितवाएंगे, यही सोच रहे हैं ना? नहीं बेटा, मैं तो वो पर तुझे तो रणबीर ने मार दिया था ना। मुझे रणबीर ने नहीं मारा। आपकी फैमिली से नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत प्लानिंग हम भी कर लेते हैं। जो आपने फोन पर सुना, रणबीर का चिल्लाना, माया का गिड़गिड़ाना, वो वैसा ही एक नाटक था जो आपने किया माया की सुसाइड को लेकर। आज तेरी वजह से वो जेल जा रहे हैं। माँ, पकड़ लो। अब मुझे गिरफ्तार करें। ये सब मिले हुए हैं, सब झूठ है। आप तो सच बोल रहे हैं ना? हाँ, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया। हेलो, चलो फिर मैं भी जाता हूँ अपने दोस्त को छुड़ाने। I'll be back. डिम्पी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। जो रणबीर के साथ हुआ वो रिया को पता नहीं चलना चाहिए। लॉ ऑफेंडर नहीं है तो किस लॉ ऑफेंडर को भगाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है जज साहब? ये क्या बटले लोग का जेल बना है? वैसे मुझे एक बात बता, वैसे सब कुछ वही हो रहा है जैसे तूने कहा। अब तू पता है कि हुआ क्या? नहीं, क्या है, कभी कभी वो टेंशन की वजह से सदमा लग जाता है, और कभी कभी ज्यादा खुशी हो जाती है ना तो भी इंसान को सदमा लग जाता है। तो तू वो दूसरी वाली आइटम है। आई मीन तेरे को ज्यादा खुशी की वजह से सदमा लग रहा है तो डोंट वरी, टेक योर टाइम। थोड़े टाइम के बाद सब सेटल हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अरे साफ साफ बता, वरना तेरे नाक पे ऐसे कोनी मारूंगा ना। नाक को नहीं, कोई और लगाएगा। मैं देखो अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ, तू मारने भी तुला यार। अरे सोशल डिस्टेंसिंग बताता हूँ, पहले चल, जल्दी चल, देखो सब बता, जल्दी चल चल। बढ़ाने के लिए बोली। जाना तो पड़ेगा। एक वेंडर आने वाला है, शादी की जीत लेके बैठा है। मैं कितना मना करती हूँ फिर भी जिद करता है, शादी करूंगा करूंगा करूंगा। अबेन, ना ना, मेरे संग नहीं, मेरे गांव की एक लड़की है ना, उसके साथ शादी करना चाहता है, पर ऑर्डर लेके आने वाला है। अगर हम सब घर में नहीं होंगे ना तो वापस चला जाएगा। सरिता आंटी, आप ना ऐसी 1-2 बातें और कर लीजिए, तब तक तो मेरा सिर भी आ जाएंगी। चुप कर चली। कोई बोले कि ना बोले, मेरी बातों में बीच में इसे तो बोलना ही है। कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको, सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। मेजॉरिटी से हार जो गई। थैंक यू। आओ बैठते हैं। ब्रो, Me too. तो ठीक है? ठीक हूँ मैं। आर्यन, अब सब सॉर्ट हो गया तो एक लास्ट चीज सॉर्ट कर लेंगे। क्या? मेरे फेवरेट ग्लव्स याद है अलमीरा के अंदर जो रखे हैं? हाँ, रख ले।
क्यों देने वाला है? हाथ से होते। मैं ना सबके लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। क्या बात पुत्र। और मेरी मदद के बिना तो बनेगी नहीं, तो मैं भी जाती हूँ। Hey, you go, Aryan. Catch. तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो मतलब तू कह रहा है कि जो मैं उसके लिए फील करता हूँ वो भी मेरे लिए फील कर रही है? 101%। बस मुझे इतना जानना है कि जब माया को जेलस करने के लिए प्राची से तू क्लोज हुआ था तो फिर वो फीलिंग आई कैसी? प्राची में फीलिंग जगी कैसी? नहीं, तू रणबीर से बहुत 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 प्यार करती है। एक तो ना नहीं मुंह बन रहा और निकल जा मेरी किचन से। क्या कहा? मेरा किचन? वैसे भी जब लड़की ससुराल आती है ना तो मेरा किचन तभी करती है। और तूने जिस तरह अभी बोला कि निकल जा मेरी किचन से, क्या बात है, इतना सब सोच लिया? फिर तो शादी की डेट भी फिक्स कर ली होगी ना? तू ना मार खाएगी। प्राची छोड़ दे, ऐसे मत कर। मैं नहीं चाहती ना कि तू अपने ससुराल में आके ऐसे कुछ तोड़े शादी से पहले। क्या बात है, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हमें तो नहीं पिलाई कभी इतनी अच्छी चाय। वैसे भी मुझे लग रहा है कि रणबीर को ना चाय बहुत अच्छी लगेगी। तो सच में चाय अच्छी लगी ना तो समझ जाना कि उसकी तरफ से भी हाँ है। तू जाना क्यों परेशान करी? तू मार खाएगी। अरे तो आई थिंक वो एक स्पेशल आदमी होता है या फिर कोई स्पेशल होता है। मतलब विक्रम, तू जब भी प्राची की मॉम की बात करता है ना तो पॉजिटिविटी छा जाता है। तो मिला नहीं है ना प्रज्ञा से? हैवंट मेट। प्रज्ञा जो है ना वो बिल्कुल नेचर वाइज प्राची की मॉम जैसी है क्या ये फैमिली? पहले प्राची ने सबका दिल जीता और अब ये उसकी माँ। भाई तो बिना मिले ही उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे सालों से जानते हो, और मैं बिना मिले ही उससे ऐसे नफरत करती हूँ जैसे कोई सालों पुराना दुश्मन हो। पता नहीं कौन है, जो भी हो बस प्रज्ञा जैसी ना हो। सरिता जी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, वही वेंडर था शादी वाला। अब मुझे जाना पड़ेगा। मिस्टर मेहरा आते ही होंगे, रुक जाइए प्लीज। हाँ रुक जाइए ना। रुक तो जाती पर बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, 5 स्टार होटल का है और बिजनेस की बात है। आप सब तो बिजनेस वाले हैं, जानते ही हो, जाना तो पड़ेगा। मैं जाती हूँ पर ये लोग सब है ना, मेरा एक काम करना, वो मिस्टर मेहरा है ना, उनको थैंक यू बोल देना और हाँ कहना कि मैं और मिस्टर मेहरा जब टाइम मिलेगा ना तो अकेले में मिल लेंगे। टी टाइम। अरे हम लोग अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मेरी बात? नहीं, तुम्हारी बात नहीं, चाय की बात कर रहे थे हम लोग। ये तो बात कर रहे थे कि चाय कोई पिला दे तो मजा आ जाए जिंदगी में, और तुमने क्या आ गई? व्हाट अ कोइंसिडेंस। एग्जैक्टली, चाय और बिस्किट। नहीं सॉरी, क्रीम बिस्किट मेरे फेवरेट है। मैं नहीं क्या? ना क्या करी? बिस्किट ही तो मांग रहा है ना, और तुझे और चाहिए तो जा। मुझे याद है जोक ऐसा था कि एक हाथी था और एक चींटी थी। एक दिन पुलिस हाथी को पकड़ने आई और चींटी ने हाथी को कहा कि तुम मेरे पीछे छुप जाओ। बस यही था जोक। ये जोक था, बस यही था। वो सहाना ने जोक बोला था यार, तभी फनी लग रहा था। ये जोक सुना है तुमने, इसलिए हंस रहे थे तुम दोनों?
रिपीट पे जोक बोरिंग हो जाता है। और मैं अगली बार अच्छा जोक सुनाऊंगी। अभी मुझे मासी बुला रही है। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं भी आती हूँ। पागल शाहाना, रुक जा रुक जा। ओ, मेरी लव स्टोरी के आड़ में अपना चक्कर चला रहा है। अरे रुक जा मीरा। अभी पैसे बचा रहे, मैकेनिक को बुलावा कर ठीक नहीं करवा सकता। हाँ, अब ये सारे काम मैं ही करूँ क्या? अबे घर पे तो काम करता नहीं, यहीं पर कर ले। अबे क्यों उतावला हो रहा है यार? अभी मीरा आके दरवाजा खोलेगी, फिर तू बात कर लेना प्राची की मदर से। मुझे पता है एक बार वो तेरे को दिखेगी तो तू छोड़ेगा नहीं, बात करते ही जाएगा। मुझे रोकना पड़ेगा। वैसे एक बात बोलूं, मेरी तरफ से भी थैंक यू बोल देना यार, कम से कम 2-3 बार बोल देना। तूने अभी तक थैंक यू नहीं बोला। अबे थैंक यू में तो कंजूसी मत कर। अरे क्या कंजूस यार, टाइम कहाँ है मेरे भाई, तुझे लेने जो आना था। तू रहने दे यार, तेरी तरफ से मैं बोल लूंगा। बड़ो आइडियाज निकालते हैं। तेरी गाड़ी मैं नहीं छूंगा यार। पता नहीं कार में क्या क्या इंस्टॉल करके रखा है इसने यार। पता चला मैं गाड़ी को लॉक कर रहा हूँ, गाड़ी रिवर्स में जा रही है टर्र करके पीछे। मैं नहीं कर सकता, तू ही कर ले यार। हाँ आलिया तुम प्लीज देख लो। भाई मैं ही कुछ कर, I'll try भाई। भाई साहब, माया की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। कहो। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। तुम्हारे अंधे प्यार की वजह से पूरा का पूरा परिवार मुसीबत में आ गया। रही सही कसर वो प्राची की माँ ने पूरी कर दी। जिंदगी में पहली बार अपनी खुद की जमानत करवा के आ रहा हूँ। समझ गया था, जब माया की सेफ्टी के लिए हम इसे अपने गांव भेजना चाहते थे तब इसने किसी की परवाह नहीं, परिवार की भी चिंता नहीं, बल्कि रणबीर को बचाने के लिए इसने हमें हवाला जाने दिया। किसी की चिंता नहीं। मैं तभी समझ गया ये रणबीर से सिर्फ प्यार नहीं करती है, इसकी जान बसती है रणबीर। हमारी जान इसमें बसती है और इसकी रणबीर में। तो फिर ये रिश्ता कैसे टूट जाए? तेरी शादी होगी, जरूर होगी, और रणबीर से ही होगी।